हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 1। तो एक नया चैप्टर आप देख पा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी सिंपलेस्ट चैप्टर है और काफ़ी छोटा चैप्टर है। इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। इससे आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर डेफिनेशंस बहुत आएंगे, तो डेफिनेशन को क्या करना है, नोट करना है। चैप्टर का इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इसके डेफिनेशन वगैरह को याद कर लिया, इसमें रिएक्शंस आएंगे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, मतलब इसके अंदर रिएक्शंस बहुत सारे आएंगे। अभी चैप्टर चूंकि चैप्टर काफ़ी बच्चों को डिफिकल्ट पड़ता है अगर उसको पढ़ाया जाए उस लेवल पे, लेकिन आपको इतना नहीं आएगा। आपको सिंपलेस्ट कुछ डेफिनेशंस आते हैं, कुछ आपको रिएक्शंस याद करनी होंगी और कुछ करना नहीं। काफ़ी ईजी लेक्चर्स होंगे, इसके जितने लेक्चर्स होंगे सबके सब काफ़ी ईजी होंगे, एकदम बेहतरीन लेक्चर होंगे। आपको क्या करना है, उसको नोट करना है। मैं चीज़ों को पढ़ाऊंगा फ्रॉम 0 से लेके एडवांस तक, हीरो लेवल तक। तो आपको क्या करना है, नोट करना है। तो कैसे आप सब होंगे बढ़िया कर रहे होंगे पढ़ाई, और आप सबका स्वागत है आपके प्यारे चैनल मिलियन एजुकेशन के अंदर। और आज हम पढ़ने वाले इसका फर्स्ट लेक्चर, तो स्टार्ट करते हैं। तो अब देख पा रहे हैं इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है काफ़ी सिंपलेस्ट। देखो ये इसका जो लेक्चर होगा आज का, काफ़ी थ्योरी लेक्चर होगा। सब बहुत सी नॉलेज आपको आती है, बहुत सी चीज़ें आपको आती है, बहुत सिंपलेस्ट लेक्चर होंगे। इससे जितने लेक्चर्स बनेंगे सब के सब एकदम क्या होंगे, सिंपलेस्ट होंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, अच्छे से उसको नोट करते आना है बस। 100% गारंटी है कि आपके एक नंबर भी नहीं घटेंगे। एक नंबर के क्वेश्चन आपने ऐसा ना होने वाला कि नहीं बनेंगे। आपसे हर क्वेश्चन क्या होंगे, बन जाएंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ नोट करते आना है, चीज़ों को समझना, क्या करना, नोट करना है। माइंड अच्छे से फिट कर लो, सेट कर लो, और किताब वगैरह लेके बैठो, कॉपी वगैरह लेके बैठो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। चीज़ों को नोट करते रहना, समझ गए। तो स्टार्ट करते हैं। जो आपको मालूम है चैप्टर का नाम काफी दिख रहा है आपको, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। आज जो लेक्चर होगा वो काफी थ्योरी लेक्चर होगा, चीज़ें समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सिंपल भी है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, मतलब कुछ इक्वेशंस आएंगे, कुछ रिएक्शंस होंगे और कुछ केमिकल की बात की जाए, मतलब कुछ केमिकल्स क्या होंगे, रिएक्शंस होंगे। और आपको देखो बहुत थ्योरी लेक्चर होगा, काफी थ्योरी भरा हुआ, यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना, अंडरस्टैंड करना है। बहुत सिंपलेस्ट चीज़ है सब। देखो इसका जो पार्ट है वहाँ केमिकल लिखा हुआ, क्या केमिकल लिखा हुआ सर, ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस कुछ दिख रहा है, और कुछ केमिकल की बात की जा रही है, कुछ केमिकल की बात की जा रही है, फिर कुछ रिएक्शंस होंगे और कुछ इक्वेशंस बनने वाली है। अब सर केमिकल रिएक्शन क्या, आपको मालूम है कि केमिकल रिएक्शन होने के लिए, केमिकल रिएक्शंस हैपेंस होने के लिए कोई दो चीज़ जरूरी है। जैसे कि एक ये है और एक ये है, ए और बी जब मिलेंगे तो सी बनाएंगे। तो ए और बी जब ये और ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे में रिएक्शन कर रहे हैं, तो सी बन रहा है। मतलब केमिकल रिएक्शन होने के लिए, केमिकल रिएक्शन होने के लिए कोई दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, कोई दो मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट है। केमिकल रिएक्शन होने के लिए कोई दो मॉलिक्यूल होना इंपॉर्टेंट है। अब सर ये मॉलिक्यूल क्या होता है, इस आपको इसके पहले, अगर इसके पहले के लेक्चर्स, इसका जो पहले का चैप्टर था वहाँ आप सब पढ़ चुके हैं। एटम क्या होता है, एलिमेंट के पढ़े थे, अपने एलिमेंट्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके इन डिटेल। तो वहाँ से कुछ चीज़ें यहाँ पे क्या होगी, आपको काम आएगी। इससे मैं बोलूँ कि केमिकल रिएक्शन होने के लिए ये, इसमें जब ये और बी, मान लो बी आपका केमिकल है और ए आपका कुछ है, जब ए और बी मिलाओगे तो सी बनेगा। मतलब केमिकल रिएक्शन के लिए, होने के लिए कोई दो चीज़ क्या है इंपॉर्टेंट है, कोई दो जन का होना इंपॉर्टेंट है। और ये दो क्या होंगे, ये दो मॉलिक्यूल हो सकते हैं और ये दोनों कंपाउंड भी हो सकते हैं। देखो आपको बेसिक नॉलेज आपको मालूम होगा, कि आपको मालूम है कि जो एटम होता है, एटम जो होता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, आप पढ़ चुके हो। अगर एटम को आप मिलाओगे, अगर एटम्स को आप मिलाओगे तो आपका क्या बनेगा, एलिमेंट्स बनेंगे। क्या बनेगा, एलिमेंट बनेगा। आपको सब मालूम है सब चीज़ें। और जब एलिमेंट को आप जब तोड़ोगे, एलिमेंट को जब आप मिलाओगे तो क्या बनेगा, फिर मॉलिक्यूल बनेगा। ये सब आपको मालूम है, इसके पहले लेक्चर्स के अंदर देख चुके हो। और जो मॉलिक्यूल से क्या बनता है आपको मालूम है, कंपाउंड बनता है। क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। एटम जब मिलते हैं तो क्या बनता है, एलिमेंट बनता है। जब एलिमेंट्स मिलते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। और जब मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। इतना आपको नॉलेज मालूम होगा। इससे मैं बोलूँ कि कंपाउंड का एग्जांपल अपना याद है, NaCl आपको एग्जांपल ये थे, NaCl, हाँ से एग्जांपल ऑफ NaCl इज अ कंपाउंड। और NaCl जो आता है उसको आप तोड़ सकते हो, जो आपके घर में जो नमक आता है उसको तोड़ सकते हो। तो इतना तोड़ दो कि आप वो ना टूटे। जैसे इसको आपने इतना तोड़ दिया, एक बड़ा सा कोई नमक आया, आपने इसको इतना तोड़ दिया कि अभी इतना छोटा हो चुका है, कि अभी इतना स्मॉल हो चुका है कि अभी टूटेगा नहीं। लेकिन ये भी नमक है, ये भी नमक है, मतलब ये भी क्या एक तरह का NaCl है। कोई दिक्कत नहीं सर, ये भी NaCl है, लेकिन ये NaCl जो है वो टूट नहीं सकता, ये टूट नहीं सकता। दैट्स कॉल्ड मॉलिक्यूल, दैट्स कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड को इतना तोड़ दोगे ना टूटे, दैट्स कॉल्ड मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत नहीं सर। अगर आप इसको भी तोड़ दोगे तो इसमें एक Na मिलेगा और एक Cl मिलेगा। Na भी एक एलिमेंट है, Cl भी क्या एक एलिमेंट है। और अगर आप इसको भी तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, उनके एटम्स क्या मिलेंगे, उनके Na और Cl क्या मिलेंगे, आपको एटम्स मिलेंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर A और B कोई दो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और A और B कोई दो एलिमेंट भी हो सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि NaCl, देखो एग्जाम्पल देख लो। मैं बोलूँ कि एग्जाम्पल देखो, ये क्या केमिकल रिएक्शन है, क्या एक तरह क्या है, सिंपल कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है। देखो मैं बोलूँ A आपका कोई ले लो, Na है, A आपका Na है और Cl आपका B है, NaCl फॉर्म होगा। NaCl क्या होगा, फॉर्म होगा। तो यहाँ पे Na ए और भी यहाँ पे सिंपल क्या आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, दो क्या आपके एलिमेंट्स हैं। ऐसे अलग अलग रिएक्शंस होंगे, कभी ये दो एलिमेंट्स होंगे और
कभी क्या होंगे, दो कंपाउंड्स होंगे या फिर मॉलिक्यूल होंगे, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। तो आपको मालूम है ये कोई क्या केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन के अंदर दो लोग होंगे, दो लोग होना चाहिए, मतलब टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं, उसमें पढ़ेंगे अपन। तो ये इतना समझ गए कि ये होता है कोई केमिकल रिएक्शन, ये अपने सबको मालूम है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। NaCl बनाना है तो NaOCl मिला दो। इसे मैं बोलूँ कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे आपको बाद में। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा तो A और B फॉर्म C, ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, क्या एक तरह की क्या केमिकल रिएक्शन है। अब ये जो चीज़ें बन रही हैं, ये चीज़ें बन रही है, देखो आपको ये पूरा अच्छे समझ में कब आएगा चीज़ें, देखो एक होता है पढ़ना, एक होता है समझना, दो चीज़ अलग है। तो आपको समझ में कब आएगा, थोड़ा सा आप चीज़ों को देखते रहेंगे, नॉलेज में आपको देता रहूँगा, आप उसको गेन करते रहेंगे, अंडरस्टैंड करते रहेंगे, तो आपको चीज़ें इन डिटेल अंदर तक मालूम पड़ेगी। जैसे मैं बोलूँ NaCl फॉर्म कैसे हो रहा है, वाई NaCl इज फॉर्म, वाई MgO फॉर्म, तो NaCl बना कैसे, बिकॉज ऑफ, देखो ये और ये रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, ये और ये रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। चलिए क्या है स्टेबिलिटी, क्या है, देखो आपको मालूम है, आपको इतना मालूम होगा कि यहाँ पे Na और Cl क्या करेंगे, बॉन्ड बना रहे हैं, ये दोनों बॉन्ड क्यों बना रहे हैं, दैट्स फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। Na और Cl का क्या है, ये बॉन्ड है, तो NaCl बॉन्ड क्यों बना रहा है, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। NaCl जब मिल जाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेबल, क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। जैसे कि आपको मालूम है वैलेंसी भी बनता है, जैसे आपको मालूम है कि इसका जो वैलेंसी होता है, सोडियम कितना होता है, 11 होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका 11 होता है, कोई दिक्कत नहीं सर। देखो 2 8 और क्या बनेगा, 1 बनेगा। और आपको मालूम है कैल्शियम कितना, अपना क्लोरीन कितना होता है, 17 होता है, मतलब 2 8 8 और 1 होता है, देखो नहीं 2 2 8 और 7 होगा। तो आपको मालूम है ये, इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका 8 पूरा हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड ऑक्टेट रूल ना। अगर इसको 8 मिल जाएगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसका 8 पूरा हो जाएगा, इसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और इसका अगर एक चले जाए तो ये भी स्टेबल हो जाएगा, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसलिए देखो, इसलिए इसने एक दिया, इसने एक लिया, और अब ये बन गया NaCl। और जब NaCl बनेगा तो ये कंपाउंड क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज ऑफ उनके आउटर मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, समझ गए। तो ये सब चीज़ें होती है जो अंदर की होती है, जो अपने पढ़ना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो बॉन्ड बनते हैं वो बनते हैं बिकॉज ऑफ वैलेंसीज वगैरह के, ऐसे समझेंगे ये सब चीज़ें। ये आपको इतना काम की भी नहीं है, इसका हल्का सा आप देख लीजिए, वरना इतना कोई काम का नहीं है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। तो आपको मालूम पड़ गया कि इतनी चीज़ें होती हैं, ये A और B मिलकर C बनाते हैं, ये क्या है, कोई केमिकल रिएक्शन है। और इसको मैंने लिखा हो ना, इसी को बोलते हैं क्या, ये इक्वेशन, क्या ये केमिकल रिएक्शन लिखने का एक तरीका है, अभी आगे पढ़ेंगे इसको भी, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। तो उसको नोट कर लेंगे। हाँ, तो आप समझेंगे, देखो हुआ क्या, पता हुआ क्या 18 और 19 सेंचुरीज के अंदर, कब 18th और 19th सेंचुरीज के अंदर साइंटिस्ट लोग क्या करते थे पता है, वो कोई भी एक सिंपल रिएक्शन करते थे, कोई भी सिंपल क्या करते, बेसिक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते थे, कोई भी सिंपल क्या करते थे, बेसिक रिएक्शन क्या करते, परफॉर्म करते थे। तो उन्होंने देखा कि जो रिएक्शंस होते हैं उनमें जो चेंज आता है, वो दो तरीके का आता है, एक होता है फिजिकल चेंज और एक क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। उन्होंने क्या कहा कि जब रिएक्शंस होते हैं तो उनमें दो तरह का चेंज आता है, एक होता है फिजिकल चेंज, एक क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है, और एक होता है केमिकल चेंज। ये आपको बेसिक नॉलेज आपको मालूम भी होगा, एक होता है फिजिकल चेंज और एक क्या आता है किसी के अंदर, जब रिएक्शंस होते हैं तो उनमें दो तरह का चेंज आता है, एक होता है फिजिकल चेंज और एक क्या आता है, केमिकल, दैट्स कॉल्ड चेंज। और कैसा चेंज, केमिकल चेंज, कैसा आता है, केमिकल चेंज आता है। तो दो तरह के चेंज आते हैं, एक फिजिकल चेंज और एक क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। सर ये क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ये भी एकदम सिंपल। देखो समझते दोनों को, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज होते क्या हैं। देखो फिजिकल चेंज मतलब कोई चेंज होगा, कुछ इसमें क्या होगी, चेंज होगी। और यहाँ देखा फिजिकल मतलब होता है कि उसका स्टेट क्या हो, एक तरह का स्टेट चेंज होना, दैट्स अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चीज मतलब क्या, देखो समझना बहुत सिंपल है। फिजिकल मतलब क्या होता है, फिजिकल मतलब होता है कि हर वो चीज़ जो दिखती है दैट्स कॉल्ड फिजिकल। जैसे आपको दिख रहा है ये मार्कर दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, मार्कर का कलर आपको दिख रहा है, मार्कर का जो मतलब डिजाइनिंग है वो दिख रहा है, या आपको बोर्ड दिख रहा है, या मैं दिख रहा हूँ, तो ये सब जो हम दिख रहे हैं दैट्स कॉल्ड फिजिकली, तो हम में जो चेंज आएगा दैट्स कॉल्ड फिजिकल चेंज। मतलब देखो ये दिख रहा है आपको, फिजिकली दिख रहा है कि ये काला है, ये वाइट है, कुछ लिखा हुआ है, मार्कर इस तरह का दिखता है, दैट्स कॉल्ड फिजिकल। इसके अंदर कुछ चेंज आ जाए दैट्स कॉल्ड फिजिकल चेंज। जैसे आपको दिख रहा है कि ये बोर्ड जो है ये काफ़ी कैसा थोड़ा सा वाइट है, लेकिन बाद में लिखने के बाद इसका जो रंग क्या होता है थोड़ा सा काला हो जाएगा। तो इसमें जो चेंज है आप देख पा रहे हैं, हाँ ये पहले वाइट था काला हो गया, इसमें कुछ केमिकल यूज़ किया गया नहीं, सिर्फ मतलब यूज़ किया मतलब लिखा मैंने, लेकिन इसमें जो चेंज आया वो आपको अपनी आंखों से दिख रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, दैट्स कॉल्ड व्हाट, फिजिकल चेंज। और एग्जांपल दिया जाए सर, देखो इसके अंदर क्या होता है, फिजिकल चेंज मतलब होता है जो चीज़ अपने को अपनी आंखों से दिखती है, दैट्स कॉल्ड फिजिकल, और उसमें जो चेंज आएगा दैट्स कॉल्ड फिजिकल चेंज। और एग्जांपल दिया जाए, इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि आपने ले लिया आइस क्यूब ले लिया, और आइस क्यूब का आपने रख दिया, तो
तो आपको मालूम है कि कुछ टाइम के बाद आइस क्यूब क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा किसके अंदर, वाटर के अंदर, लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको वो जो चेंज दिख रहा है, हाँ सर ये ऐसा है, ऐसा हो गया, सिंपल। उसमें कोई आपने केमिकल यूज़ किया गया नहीं सर, सिंपल मैंने इसको रखा, एक आइस क्यूब रखा और कुछ टाइम क्या बन गया, वो लिक्विड बन गया। तो ये जो आइस क्यूब था और ये जो लिक्विड बन गया, क्या बन गया, सिंपल तरीके से लिक्विड बन गया। इसमें जो चेंज आया दैट्स कॉल्ड फिजिकल चेंज, दैट्स कॉल्ड फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज के अंदर मोस्टली स्टेट चेंज होता है। क्या होता है, स्टेट चेंज होता है ना, स्टेट अगर चेंज हो रहा है दैट्स कॉल्ड फिजिकल चेंज। स्टेट चेंज मतलब, अरे मतलब क्या, 3 तरह के स्टेट होते हैं, हाँ सर मालूम है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। तो अगर स्टेट चेंज हो रहा है, अगर क्या चेंज हो रहा है, स्टेट मतलब लिक्विड टू व्हाट, सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड, या बोल सकते हो कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, आप बोल सकते हो। तो अगर स्टेट चेंज हो रहा है दैट्स कॉल्ड फिजिकल चेंज। कोई दिक्कत इसमें नहीं था। मैंने आइस रखा, आइस हो गया लिक्विड के अंदर, यहाँ दिख रहा है कि इसका स्टेट क्या चेंज हो रहा है, पहले सॉलिड था बाद में लिक्विड हो गया, मतलब सॉलिड टू क्या हो गया, लिक्विड हो गया, मतलब इसका स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब ये एक तरह का फिजिकल चेंज है। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। मतलब आपको यहाँ पर कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी केमिकल यूज करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, फिजिकल चेंज के अंदर। इसका जो चेंज है वो आपको अपनी आंखों से दिखेगा, समझ रहे हो, फील होगा। बहुत सिंपल है टॉपिक है इसका, फील लो कैसा, फिजिकल चेंज मतलब आपको अपनी आंखों से दिख रहा है, सिंपल दिख रहा है कि आइस था लिक्विड कन्वर्ट हो गया, कोई केमिकल मैंने यूज नहीं किया। यहाँ सिंपल क्या चेंज होगा, स्टेट क्या होगा, चेंज हो गया, दैट्स कॉल्ड फिजिकल चेंज, दैट्स कॉल्ड फिजिकल चेंज। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, समझ गए, समझ गए सर। आप इसका स्टेट उल्टा कर सकते हो ना, अब इसका चेंज है उसको आप उल्टा भी कर सकते हो, मतलब यहाँ से यहाँ भी कर सकते हो, कर सकते हो ना। लिक्विड को आपको करना है आइस के अंदर, क्या करो, उसको ठंडा कर दो, समझ गए सर। लेकिन केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होगा। केमिकल चेंज के अंदर आपको केमिकल्स यूज़ करने होंगे, केमिकल रिएक्शंस होंगे तो केमिकल चेंज आएगा। केमिकल रिएक्शन होने के लिए कोई 2 लोग का इंपॉर्टेंट है, वैसे केमिकल चेंज के होने के लिए कोई केमिकल्स यूज़ करना इंपॉर्टेंट है। क्या यूज़ करना, केमिकल रिएजेंट यूज़ करना इंपॉर्टेंट है, दैट्स कॉल्ड केमिकल रिएजेंट यूज़ करना क्या इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और केमिकल रिएजेंट आपको यूज़ करना पड़ेगा किसके अंदर, केमिकल रिएक्शंस के अंदर। और आपको मालूम है यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस के अंदर कुछ 2 लोग होना इंपॉर्टेंट है। जैसे ए ये हो गया तो बी कुछ केमिकल यूज़ करो, बी कुछ केमिकल यूज़ करो तो आपका बी कुछ केमिकल यूज़ करो तो आपको क्या कुछ मिलेगा। ये बी आपका क्या कुछ केमिकल है तो आपको कुछ यहाँ पे कुछ मिलेगा, कुछ आपको मिलेगा। मतलब ए और ये 2 लोग होना इंपॉर्टेंट इसके अंदर, केमिकल्स के अंदर। केमिकल्स के लिए आपको एक है, उसमें कुछ आप केमिकल मिलाओगे तो आपको कुछ बनेगा, तो इसमें केमिकल यूज़ करना इंपॉर्टेंट है, मतलब किन्हीं 2 लोग का होना इंपॉर्टेंट है। समझ गए सर, समझ गए, ये होता है कि केमिकल चेंज, समझ गए, मतलब केमिकल यूज़ करें, अरे सिंपल, जहाँ केमिकल यूज़ होगा दैट उसमें जो चेंज आएगा, चेंज ड्यू टू और अकर्स ड्यू टू यूजिंग और व्हाट केमिकल रिएजेंट्स। व्हेन यू यूज अ केमिकल रिएजेंट तब रिएक्शन के अंदर जो चेंज आएगा दैट्स कॉल्ड केमिकल चेंज। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कोई केमिकल यूज नहीं होगा, यहाँ सिंपल कोई केमिकल यूज नहीं होगा, यहाँ पे केमिकल रिएजेंट क्या होंगे, यूज होंगे, तब उसमें जो चेंज आएगा दैट्स कॉल्ड केमिकल चेंज। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। ये इंडिविजुअल होगा, देखो ये सिंपल अकेले था, बाद में अकेले ही है, ये सिंपल अकेले रहेंगे। यहाँ पे 2 लोग होना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2 लोग होना इंपॉर्टेंट है। और कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। और मैं बोलूँ फिजिकल चेंज के अंदर ना, फिजिकल चेंज जो आता है बॉडी के अंदर, वो आता है टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह चेंज करने से। समझ गए हो, अगर आप प्रेशर चेंज कर दोगे, टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो इसके अंदर सिंपल तरीके से ये चेंज आता है, वो आता है ड्यू टू टेम्परेचर, प्रेशर चेंज करने की वजह से। मतलब देखो अभी आइस का कुछ टेम्परेचर है, मतलब आइस आपने लेके आए, आइस को आपने बाहर रखा तो बाहर का टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए ये क्या होगा, मेल्ट हो गया। तो टेम्परेचर की वजह से ये क्या हो गया, मेल्ट हो गया। समझ गए, तो टेम्परेचर प्रेशर चेंज होने की वजह से फिजिकल चेंज आता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। टेम्परेचर प्रेशर चेंज होने की वजह से ये चेंज होता है, लेकिन इतना ये चेंज नहीं होता, मेन ये चेंज होता है बिकॉज ऑफ केमिकल रिएजेंट की वजह से। समझ गए, केमिकल रिएजेंट इसमें क्या होते हैं, मेन इंपॉर्टेंट खेल खेलते हैं। और कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। ये रिवर्सिबल होते हैं, ये सब मैं बता रहा हूँ, उसके फीचर्स बता रहा हूँ, फीचर्स। ये रिवर्सिबल क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, मतलब अब यहाँ से यहाँ बनाओ, अब यहाँ से यहाँ भी कर सकते हो। हाँ सर मालूम है, लिक्विड को आपको करना है आइस के अंदर, क्या करोगे, इसको ठंडा कर दोगे, डाल दोगे फ्रीजर के अंदर, और ये क्या बन जाएगा, फिर से लिक्विड टू सॉलिड बन जाएगा। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। तो आप उल्टा भी कर सकते हो, दैट्स कॉल्ड रिवर्सिबल। और ये कैसा होता है, इसको आप रिवर्सिबल नहीं कर सकते, आपने कुछ बना दिया। ऐसे एग्जांपल कुछ लिया जाए इसका, ऐसे मैं बोलूँ कि आपके पास एक सोल्यूशन है सर, इसके अंदर आपके पास वाटर है, क्या आपके पास वाटर है कि नहीं, वाटर है सर घर पे, वाटर तो वाटर है, वाटर के अंदर आपने डाल दिया NaCl डाल दिया, क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया। अरे आप बना रहे हो नमक पानी, ये रहा NaCl, ये रहा वाटर, ये पानी है, उसमें आप डाल दिया नमक, क्या डाल दिए, नमक डाल दिए, तो तब जो बनेगा दैट्स कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ NaCl। वो क्या होगा, सोल्यूशन किसका होगा, उसके अंदर NaCl भी होंगे और पानी भी होगा, मतलब NaCl का क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा दैट्स कॉल्ड नींबू पानी। अगर नींबू डाल दोगे तो बनेगा ना, ये तो हो गया नमक, क्या बन गया, नमक पानी बन गया, नमक पानी, दैट्स कॉल्ड NaCl। ये बनेगा सोल्यूशन ऑफ NaCl, ये क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ
NaCl का क्या होगा, सोल्यूशन होगा, पानी काफी कैसा हो जाएगा, खारा पानी बन जाएगा। ये एक तरह का सोल्यूशन होगा, दैट्स कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ NaCl। समझ गए सर। तो ये जो बना है वो इन दोनों को यूज करने में बना है, इन दोनों को यूज करने में बना है, तो ये बना है दैट्स कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, दैट्स कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो इसमें जो चेंज आया है, क्या आप इसको फिर से ये कर सकते हो, खारे पानी को फिर से आप क्या कर सकते हो, पानी और नमक में अलग कर सकते हो? सॉरी, ये कौन सी बात हुई, ये तो यहाँ से यहाँ नहीं हो सकता, मतलब ये जो प्रोसेस है वो यहाँ से यहाँ नहीं हो सकता, मतलब ये इरिवर्सिबल है। सही, इसका मतलब जो रिवर्सिबल नहीं हो सकता, मतलब आप यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कन्वर्ट नहीं कर सकते, दैट्स कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन, दैट्स कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये केमिकल चेंज आते हैं वो कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ से यहाँ कोई भी कर सकते हो। समझ गए। इसे मैं बोलूँ कि जो वाटर बनता है, आपको मालूम है जो वाटर बनता है वो बनता है H2O प्लस ऑक्सीजन से। अगर H2O और ऑक्सीजन मिलाओगे तो क्या बनेगा, आपका H2O बनता है। हाँ सर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाओगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा। तो ये केमिकल रिएक्शन है। आप यहाँ से यहाँ पानी बना लिए, क्या पानी से फिर से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग कर सकते हो? आप बोलोगे सर नहीं कर सकते। क्या कर सकते, अलग कर सकते हैं। हर रिएक्शन, हर केमिकल रिएक्शन जरूर नहीं कि वो ऐसा ना हो, कुछ रिएक्शंस हो जाते हैं, यहाँ से वहाँ हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। समझ गए। मोस्टली नहीं होते, लेकिन कुछ हो भी जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। केमिकल चेंज मैक्सिमम टाइम रिवर्सिबल नहीं होता, रिवर्सिबल नहीं होता। समझ गए। इसे मैं बोलूँ अपने घर में लड़कियाँ होंगी, वो क्या करती हूँ, खाना बनाती होंगी, क्या करते हो, खाना बनाते होंगे। तो खाना बनाते वक्त वो बहुत सारी चीज़ें यूज़ करती है, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करती है। नमक यूज़ किया, वो मसाला, ये मसाला, फिर बाद में आपका खाना तैयार हो गया, बाद में आपका फूड जो खाना क्या हो गया, तैयार हो गया। अब मैं बोलूँ कि उस खाने में से सब अलग कर दो, जो मैंने यूज़ किया था, मेरा कांदा, मेरा वो जो है वो है, अनियन है, मसाले हैं, सबको क्या अलग कर दो। क्या पॉसिबल है? सर ये पॉसिबल नहीं है। वही बस वो जो आपने खाना बनाया वो क्या एक तरह का केमिकल है ना, आपने यूज़ किया, हल्दी यूज़ किया, ये यूज़ किया, तो सब क्या एक तरह के केमिकल, क्या एक तरह के वो केमिकल्स हैं। समझ गए। तो वो जो आपने काम किया वो क्या था, एक तरह केमिकल रिएक्शन था। तो फिर मतलब आप उल्टा काम नहीं कर सकते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि सब चीज़ें जो आपने यूज़ किए हो, अनियन यूज़ किए हो, ये किए हो, वो मसाला, सबको आप सेपरेट नहीं, सबको आप अलग नहीं कर सकते। वही बना क्या, आप उल्टा नहीं आ सकते, आप हर बार उल्टा नहीं जा सकते, अब उल्टा फिर से उसको नहीं बना सकते, दैट्स इरिवर्सिबल रिएक्शन। कोई दिक्कत के अंदर नहीं सर, मजा आ गया एकदम, समझ गए सर। और इसमें क्या होता है, देखो केमिकल चेंज के अंदर दो लोग होते हैं, जैसे ए और बी, ये और ये तभी बनेगा ना। केमिकल चेंज के अंदर दो लोग होना इंपॉर्टेंट है। हाँ सर इंपॉर्टेंट है। तो ये जब अभी ए और सी बॉन्ड नहीं बना है, अभी ये अलग, ए अलग है, सी अलग है, ए अलग है और सी अलग है। बाद में ये दोनों क्या करेंगे, अब हुआ क्या, ये दोनों के बिटवीन बॉन्ड होता है, क्या होता है उसको बॉन्ड बोलते हैं। ये दोनों का बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर एक बॉन्ड और बनेगा। देखो इस तरह से कुछ होता है, देखो ए और बी है, ए और बी है, दैट्स कॉल्ड रिएक्टेंट। आपको इसको बोलते हैं रिएक्टेंट बोलते, पढ़ेंगे अभी। ये रिएक्टेंट है। जब यहाँ पर ए बी क्या बन गया, ए बी बन गया, तो यहाँ पर ए और बी बॉन्ड नहीं बनाए थे और यहाँ ए और बी क्या किए, बॉन्ड बनाए। मतलब यहाँ पर होता है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड और यहाँ होता है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, दैट्स कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है, बॉन्ड होता है। मतलब इन दोनों का बॉन्ड टूटता है और यहाँ इन दोनों का बॉन्ड बनता है, दैट्स कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर ये होता है, केमिकल रिएक्शंस के अंदर ये होता है कि ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड टेक प्लेस इन द केमिकल रिएक्शन। कोई दिक्कत के अंदर नहीं सर। तो इतना आप नोट कर लेंगे कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, आपको समझ गया होगा। फिजिकल चेंज में मोस्टली क्या होता है, स्टेट क्या होता है, चेंज होता है। ये सिंपल होता है, इसमें टेम्परेचर प्रेशर आप उसको चेंज कर सकते हो, समझ गए। और इसमें केमिकल रिएजेंट क्या करेंगे, आप यूज करेंगे, दो होना इंपॉर्टेंट है। और मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल दे दिया। अब आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द केमिकल चेंज एंड व्हाट इज द फिजिकल चेंज। कोई दिक्कत के अंदर नहीं सर। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी होते हैं, आपको मालूम है, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं कि आपको पहचानना होता है कि किस तरह का चेंज है, सिर्फ आपको देखना है और समझना है। अगर केमिकल यूज है दैट्स कॉल्ड केमिकल चेंज, विदाउट केमिकल दैट्स कॉल्ड फिजिकल चेंज। जैसे मैं एग्जांपल बोलूँ, मैं बोलूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर। अरे तो उसको पढ़ लिए क्या एग्जांपल कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर। आइस को आपने रखा वो वाटर बन गया, आइस को रखा वो क्या बन गया, वाटर बन गया। क्या मैंने कोई केमिकल यूज़ किया, सिंपल ऐसा रखा हुआ था, कन्वर्ट हो गया। मैं देख रहा हूँ जो चेंज हो रहा है वो खुली आंखों से दिख रहा है, खुली आंखों से दिख रहा है, विदाउट एनी केमिकल यूज के दिख रहा है। सिंपल दिख रहा था, आइस रखा था वो बन गया। सर ये तो फिजिकल चेंज है, स्टेट चेंज हो रहा है, फिजिकल चेंज। स्टेट चेंज हो रहा है मतलब फिजिकल चेंज। जैसे और पहचानो, जैसे मैं बोलूँ कि कुकिंग ऑफ फूड्स, अरे खाना बनाना या फूड का बनना, उसमें केमिकल्स यूज होते कि नहीं। चाहे आप अपने घर की बात करो या फिर कोई फूड जो बनता है, पेड़ पे जो फूड आता है उसके अंदर केमिकल्स आते हैं ना, केमिकल्स वगैरह यूज होते हैं, तो क्या होता है वो फूड तैयार होता है। मतलब वो भी क्या, केमिकल चेंज। जहाँ केमिकल यूज हो रहा है दैट्स कॉल्ड केमिकल चेंज। और क्या है, मिल्क टर्न इनटू कॉर्ड, मिल्क टर्न इनटू अ कॉर्ड। अरे मिल्क रखो कॉर्ड बनाने के लिए क्या ऐसे बन जाएगा, ऐसे रख के बन जाएगा, नहीं सर यूज करना पड़ता है केमिकल्स। हाँ दैट्स कॉल्ड केमिकल चेंज, दैट्स कॉल्ड केमिकल चेंज। आप कुछ यूज कर रहे हो केमिकल, कुछ ऐसा यूज कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड केमिकल चेंज, दैट्स कॉल्ड केमिकल चेंज। तो आपको मिल्क से कॉर्ड बनाना है तो कैसी बन जाएगा सर रखे रखे, बिल्कुल नहीं सर, उसमें कुछ यूज करना पड़ेगा। यूज करते हैं ना अलग चीज़ें, तो क्या बनती है फिर कॉर्ड बनती है, समझ गए, दही क्या बनती है। और क्या सर, बहुत सारी चीज़ें। इवापोरेशन ऑफ वाटर, अरे वाटर रखे, वाटर गायब हो गया,
स्टेट चेंज हुआ, देखो वाटर लिक्विड था, बाद में इवापोरेट होकर गैस बन गया, लिक्विड चेंज, इसका स्टेट क्या हुआ, चेंज हुआ, मतलब ये भी क्या फिजिकल चेंज है। देखो सिंपल है ना, कंसेप्ट अगर आपको आते हैं तो आप मतलब देख के बता सकते हो कि क्या है क्या नहीं, वो फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है, आप बता सकते हो, आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो उसको नोट कर लेंगे, इतनी चीज़ें थी। फिर पढ़ेंगे कि हाउ टू राइट द केमिकल रिएक्शंस, हाउ टू राइट द केमिकल, सब थ्री पार्ट सब आपको आता भी होगा, हल्का सा देख लो, ज़्यादा कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं। अब पढ़ेंगे क्या, हाउ टू राइट अ केमिकल रिएक्शंस, वो भी आपको आता है, उसको हल्का बताते हैं, फिर आज से क्या होगा आपका खत्म हो जाएगा, उसको नोट कर लेंगे। तो अभी हमें पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ना है, और सिंपल है, राइट अ केमिकल रिएक्शंस, कि किस तरह से केमिकल रिएक्शंस को आप लिखते हैं, उसको आपको आता भी है। एंड व्हाट इज द केमिकल इक्वेशंस, व्हाट इज द केमिकल इक्वेशंस। अब देखो बहुत सिंपल है, कोई केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, उसको आप किस तरह से लिख सकते हो, दैट्स कॉल्ड व्हाट, केमिकल इक्वेशंस। जैसे कोई भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे मैं आपको एग्जांपल, हल्का सा एग्जांपल दूं, जैसे मैं बोलूं कि देखो सिंपल, ये कोई केमिकल रिएक्शन आपके सामने हो रहा है, ये दिख रहा है कि इसके अंदर कुछ वाटर भरा हुआ है, कुछ क्या इसके अंदर वाटर है, मतलब H2 है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसके अंदर पानी भरा हुआ है, और इसके अंदर आपने सिंपल तरीके से आपने कुछ डाल दिया, आपने कुछ ऐड कर दिया। मान लो आपने इसके अंदर ऐड कर दिया कैल्शियम ले लो, क्या ले लो, कैल्शियम, तो चले कैल्शियम ले लो, कैल्शियम, इसके अंदर मैंने कैल्शियम क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब इसके अंदर ऐड कर लो व्हाट, कैल्शियम ऑक्साइड ऐड कर लो, यूज कैल्शियम ऑक्साइड क्या कर दिया, सिंपल तरीके से मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। ये वाटर था, इसके अंदर मैंने ऐड किया कैल्शियम ऑक्साइड, क्या करा, सिंपल तरीके से मैंने ऐड कर दिया। जब मैंने देखा कि जब केमिकल रिएक्शंस जब आपस में कंबाइन किए, तो यहाँ से कुछ बुलबुले निकले, और कुछ गैसेस यहाँ से, और कुछ यहाँ से ऐसा ऊपर कुछ गैस निकल रही थी। तो ये मैंने परफॉर्म किया, एक्सपेरिमेंट किया, और मैंने देखा ये सब चीज़ें हुई। अब मैं इसको किस तरह से एक केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिख दूँ, इस पूरी जो कहानी को मैं किस तरह से लिखूं, दैट्स कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, दैट्स कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। समझ गए। जैसे देखो क्या हुआ, पहले मैंने H2 यूज़ किया, पहले मैंने क्या किया, इसको यूज़ किया, H2O यूज़ किया। अब H2O मतलब क्या होता है, पानी होता है ना, देखो H2O। फिर मैंने क्या किया, यूज़ किया कैल्शियम ऑक्साइड को यूज़ किया। फिर ये दोनों आपस में क्या किए, रिजेक्ट किए, तो इन्होंने बना लिया, अब जो बनाया वो अब याद कर लो, इसने बनाया कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, क्या बना, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना दिया, और यहाँ से हीट क्या निकली, H2O निकला, और क्या यहाँ से H2O निकला, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट निकली। तो ये रिएक्शन असल में ये जो हुआ था उसको मैंने एक रिएक्शन के फॉर्म में इस तरह से लिख दिया, दैट्स कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। तो जो कहानी पूरी हुई थी, जो पूरा एक्सपेरिमेंट मैंने परफॉर्म किया था, उसको मैंने एक सिंगल लाइन में लिख दिया, एक सिंगल स्टेप के अंदर लिख दिया, दैट्स कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस, समझ गए। एक होता है वर्ड इक्वेशन, क्या होता है वर्ड इक्वेशन, मतलब उसको वर्ड में लिखना है। ये क्या आपका H2 है, मतलब क्या है, मतलब क्या पानी है ना, मतलब हाइड्रो ऑक्साइड, क्या ये वाटर लिख दो, उसको वाटर है, ये वाटर है, या क्या है हाइड्रोजन ऑक्साइड, क्या ये हाइड्रोजन ऑक्साइड है, समझ गए। हाइड्रोजन ऑक्साइड लिख दो, फिर क्या लिख दो, वाटर लिख दो, प्लस ये क्या है कॉपर ऑक्साइड, क्या ये कैल्शियम ऑक्साइड, क्या ये कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम ऑक्साइड, या इसको लिम, क्या बोलते हैं, उसको लिम बोलते हैं, लिम, कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर लिम बोल दो, इसको वाटर बोल दो, इसको हाइड्रोजन ऑक्साइड बोल दो। फिर ये क्या बना, ये बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो मतलब उसको आप जो बोलते हो उसको आप लिख देना, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और ये क्या बना, हाइड्रोजन बना, हाइड्रोजन, ऐसा करके सब लिख लेंगे आप, और ये क्या आपका हीट। तो इसको मैंने जो इस फॉर्म में लिखा ना, दैट्स कॉल्ड वर्ड इक्वेशन, क्या होता है, इसको वर्ड इक्वेशन बोलते हैं, मतलब चीज़ों को वर्ड के अंदर लिखना, दैट्स कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। ये वर्ड इक्वेशन है, और ये क्या आपका केमिकल इक्वेशन है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ गए। इसे एक आपकी उस बुक में बहुत फेमस है, दिया हुआ है कि कलरलेस, आपको दिया भी हुआ है कि कलरलेस सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट इज फॉर्म एन एडिशन ऑफ जिंक डस्ट इन अ ब्लू सोल्यूशन। अच्छा, एक कोई सोल्यूशन है, देखो ये एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये क्या है, कोई एक सिंपल एक्सपेरिमेंट हो रहा है। देखा गया कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर आप कॉपर डालोगे, ये क्या है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, क्या है, कॉपर सल्फेट का क्या है सोल्यूशन, द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। और आपको मान लीजिए कैसा होता है पता है, ये हरे कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, कैसा होता है, ग्रीन या ब्लू कलर का होता है, शायद ब्लू, कैसा होता है, ये ब्लू कलर का होता है, कैसा होता है, ये ब्लू कलर का, ये क्या होता है, एक सोल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट एक क्या होता है, सोल्यूशन ऑफ ब्लू कलर का होता है। ये पेपर में आता भी कभी कि इसमें से कौन सा सोल्यूशन ब्लू का होता है, तो क्या लिखेंगे, कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन कैसा होता है, वो ब्लू कलर का होता है। तो इसके अंदर अगर आप क्या डालोगे, Zn डालोगे, इसके अंदर आप क्या डालोगे, Zn डाल दो, मतलब जस्ट, इसको जिंक कर दो, इसको आप जिंक बोल सकते हो। ये क्या डस्ट पार्टिकल बोल सकते हो उसको, जिंक के क्या ये पार्टिकल्स हैं, या जिंक ये सिंपली क्या आपके एक डस्ट है, मतलब पार्टिकल्स, समझ गए। तो इसके अगर आप ये डालोगे और इसको मिलाओगे तो देखा गया कुछ रिएक्शन परफॉर्म हुआ, और कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ क्या बना, क्या बना, जिंक सल्फेट बना, ये सब हुआ। तो मैं इसको किस तरह से लिखूं, तो हुआ क्या, देखो
पहले मैंने यूज़ किया कॉपर, इसको याद कर लेंगे, कॉपर सल्फेट प्लस Zn, क्या बना सर, जब ये दो रिएक्ट करे तो क्या बना, तो देखा गया कि जो रिएक्शन हुआ वहाँ पर बना था क्या बना था, ZnSO4 बना था, और कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। ये था कैसा आपका, ये था आपका कैसा, ब्लू कलर का था, कैसा ब्लू कलर का था, और ये आपका कैसा है, कलरलेस, क्या ये कलरलेस है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता, इसका कोई कलर नहीं होता। तो ये जो रिएक्शन हुआ था, ये जो पूरी कहानी हुई थी, उसको मैंने इस टाइप की फॉर्म लिख दिया, एक रिएक्शन के फॉर्म में लिख दिया, दैट्स कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस, दैट्स कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, दैट्स कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस। और ऐसा लिखोगे दैट्स कॉल्ड वर्ड इक्वेशन, दैट्स कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। तो ये होता है केमिकल इक्वेशंस को लिखने का तरीका, समझ गए। अब देखो वो वही सब चीज़ है कि इसके इस तरफ क्या होता है रिएक्टेंट, इसके इस तरफ क्या होता है प्रोडक्ट, उस आपको हल्का सा क्या करना है, समझना है, और कोई दिक्कत में होने वाले आपको नहीं है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो यहाँ पर देखो ये क्या है, राइटिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, अरे आपने सब लिख दिए, आपने सब लिख दिया केमिकल रिएक्शन लिखने का। अभी बता रहा है कि आपको किस तरह से लिखना है केमिकल रिएक्शन, आप केमिकल रिएक्शन को ऐसा लिखना है, जैसे ये जो पूरी कहानी हुई थी आपने इसको इस तरह से लिख दिया ना, तो इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन को लिखना। अब ये बता रहा है, इनका कुछ रूल दिया उसको पढ़ लेते। इन्होंने कहा कि जो केमिकल रिएक्शन को आपको लिखना है, आपको अगर केमिकल रिएक्शन को लिखना है तो आप एरो की मदद से बताइए, आप एरो की मदद से केमिकल रिएक्शन को आपको लिखना है, और इस तरह करना है कि एरो के इस तरफ, मतलब एरो के लेफ्ट तरफ आपको लिखना है किसको, रिएक्टेंट को। दो चीज़ होती है, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। मतलब ये भी पहले शुरू में ये और ये थे, बाद में ये और ये बने, तो शुरू में जो था दैट्स कॉल्ड रिएक्टेंट, दैट्स कॉल्ड रिएक्टेंट। तो इसने बोला आपको इस तरफ लिखना है रिएक्टेंट को, और इस तरफ आपको लिखना है किसको, प्रोडक्ट को। बस फर्स्ट रूल खत्म हो गया। फर्स्ट रूल क्या था कि आपको केमिकल इक्वेशंस को, केमिकल रिएक्शन को इस तरह लिखना है कि इस तरफ रिएक्टेंट हो, इस तरफ आपका क्या हो, प्रोडक्ट हो। कोई दिक्कत नहीं सर, इस तरफ आपका रिएक्टेंट, इस तरफ आपका प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं सर। इस तरफ रिएक्टेंट, इस तरफ क्या होगा, आपका प्रोडक्ट होगा, जो आपको लिखे थे वही लिखना है। फिर इसने क्या बोला, सेकंड क्या बोला, फर्स्ट ये था कि एरो बनाओ, एरो के इस तरफ प्रोडक्ट, इस तरफ क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे। जिस तरफ एरो होगा वही क्या होगा, प्रोडक्ट, वही क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। एरो इस तरफ बनाए मतलब प्रोडक्ट इस तरफ है, कोई दिक्कत नहीं सर। सेकंड क्या है, सेकंड से बोला कि अगर नंबर ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ प्रोडक्ट है तो क्या करोगे, अरे क्या लगा दोगे, प्लस लगा दो। अगर नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स मतलब ये एक नहीं दो है, जैसे ए और बी दो रिएक्टेंट, तो क्या करें सर इसको, जैसे ये और ये थे तो मैं इनको क्या करूं, प्लस लगाऊं, क्या, तो इन्होंने कहा क्या आपने कर चुके, क्या लगाओ, प्लस लगा दो। और मान लो ये भी दो हैं, सी और डी, तो क्या करेंगे, लगा दो प्लस, कुछ नहीं करना। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ज़्यादा हो तो क्या करना, उनको सिंपल प्लस लगाए, क्या करना, खत्म। जितने होंगे क्या करो, प्लस लगाते जाओ, और कुछ करना है नहीं करना सर, खत्म हो गया। थर्ड क्या है सर, थर्ड है कि हाँ, थर्ड इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको रिएक्शन के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए। रिएक्शन के बारे आपने जो यूज़ किया, जैसे आपने इसको यूज़ किया, तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं कि आपने किस स्टेट में है, ये जो चीज़ है वो किस स्टेट के अंदर है। 3 तरह के स्टेट होते हैं आपको मालूम है, 3 तरह क्या होते हैं आपको मालूम है, स्टेट होते हैं। कौन कौन सर, लिक्विड याद है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो 3 तरह क्या होते हैं, स्टेट होते हैं, क्या होते हैं, स्टेट होते हैं। तो आपको अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको केमिकल रिएक्शंस के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप क्या करो, उनको उनके स्टेट नीचे लिख दो। जैसे कि देखो आपने वहाँ पे यूज़ किया कॉपर सल्फेट, आपने यूज़ किया था, ये जो रिएक्शन आपने यूज़ किया है, अरे बहुत सिंपल है, ये जो चीज़ आपने यूज़ किया है, आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर ये आपने किस स्टेट में लिया है, आपने इसको किस में लिया है, इसको वो क्या करेंगे, आप अगर लिख देंगे तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिएक्शन के बारे में। इफ़ यू वांट टू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिएक्शन देन राइट देयर फिजिकल स्टेट ऑन बॉटम इट। मतलब समझ गए, मतलब आपको अगर जो रिएक्शंस है, जो केमिकल रिएक्शंस है, जो केमिकल इक्वेशंस है, अगर आपको उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या करो, उनकी स्टेट लिख दो। जैसे आपको जो कॉपर सल्फेट होता है वो सोल्यूशन है, वो एक्वस क्या होता है, वो एक्वस होता है। मतलब सर एक्वस क्या होता है, एक्वस मतलब होता है कि सोल्यूशन जिसमें पानी हो। जैसे कॉपर सल्फेट क्या है, सोल्यूशन है, और उसके अंदर क्या है, पानी होता है। कॉपर सल्फेट देखो एक क्या होता है, एक सोल्यूशन है, और इसके अंदर क्या है, कुछ वाटर है, कुछ क्या है, वाटर है। दैट्स कॉल्ड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, दैट्स कॉल्ड एक्वस, दैट्स कॉल्ड एक्वस। एक्वस मतलब होता है पानी, क्या होता है, एक्वा मतलब होता है पानी। एक्वस मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर कुछ पानी हो, समझ गए, ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर कुछ क्या हो, पानी हो, दैट्स कॉल्ड व्हाट, एक्वस सोल्यूशन, दैट्स कॉल्ड। इसे आपको मालूम है, अगर पानी लो उसमें डाल दो, NaCl डाल दो, तो अब NaCl जो है वो कैसा है, पानी, क्या बन गया, वो एक्वस, क्या बन चुका है, मतलब NaCl के अंदर अब पानी भी है, NaCl एक सोल्यूशन है, उसके अंदर पानी भी है, मतलब NaCl अब क्या बन गया, एक्वस स्टेट के अंदर आ गया, दैट्स कॉल्ड एक्वस स्टेट। कोई दिक्कत नहीं सर। आपका जो Zn है वो किसके अंदर होगा, वो सॉलिड में होगा, सिंपल तरीके से सॉलिड में होगा, सॉलिड में होगा। और ये भी सोल्यूशन है, ये भी कैसा होगा, एक्वस होगा, और ये भी कॉपर कैसा होगा आपका, सिंपल तरीके से सॉलिड होगा। तो आपने उसके नीचे उसके आपने स्टेट लिख दिया बस, ताकि क्या मिले उसको, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले रिएक्शन के बारे में, और कुछ आपको नहीं करना है, सिर्फ समझ के, कोई दिक्कत नहीं सर। उनके नीचे उनके स्टेट लिख दो,
उसके नीचे उनके स्टेट लिख दो ताकि आपको रिएक्शन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले और कुछ करना नहीं है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं सर। और क्या सर? ये फोर्थ था, ये थर्ड था। फोर्थ क्या है? अगर रिएक्शन के अंदर कुछ हीट लग रही है, जैसे अभी आपने कुछ यूज़ नहीं किए, मान लो कोई रिएक्शन के अंदर आपने को हीट देना पड़ रहा है, तब उसको क्या करेंगे? तो आप कुछ नहीं करना। जैसे आपको मान लो एक बहुत फेमस एग्जांपल है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको लगता है 1000 डिग्री तक हीट, तो आपको आप हीट दिए तो कैसे मालूम पड़ेगा रिएक्शन के अंदर? अब रिएक्शन मतलब क्या होता है कि आप जो करतूत आपने किया, जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है, उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दो, उसको एक रिएक्शन के फॉर्म में लिख दो ताकि आपको हर इन्फॉर्मेशन मिल जाए सिर्फ देखने के बाद कि हाँ यहाँ पे ये हुआ, सब चीज़ मिल जाए। अब मानो इस रिएक्शन के अंदर हीट लगती है तो उसको कहाँ लिखा जाए? तो उसने बोला आप इसको सिंपल तरीके से सर ये बना दो, डेल्टा, एक ट्रायंगल बना दो इस तरह से। इसका मतलब क्या होता है? हीट। क्या इसका मतलब होता है? हीट। मतलब इस रिएक्शन के अंदर कुछ हीट लगी है, और अगर आपको हीट लिखना भी है तो आप इसका हीट भी लिख सकते हो इस तरह से, कुछ 1000 डिग्री, कितना? तो 1000 डिग्री। तो अब उसके नीचे उसका हीट, उसका टेम्परेचर लिख सकते हो, इसका मतलब होता है हीट लगी है, और कितनी लगी है आप वो भी लिख सकते हो। समझ, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो ये भी एक रिएक्शन है। मतलब बताने का मकसद क्या है कि आप उसके अगर आपने हीट लगी है उस रिएक्शन के अंदर, अगर हीट लगी है तो उसको हीट को इस तरह से आप लिख सकते हो। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं सर। और क्या है? हाँ, अगर आपने कोई कैटलिस्ट यूज़ किया है, अगर आपने कोई कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है पढ़ेंगे, कैटलिस्ट क्या होता है पढ़ेंगे। कैटलिस्ट मतलब वो होता है जो रिएक्शन पार्टिसिपेट करता है, उसका रेट बढ़ाता है रिएक्शन का और निकल जाता है, दैट्स कॉल्ड कैटलिस्ट। समझ गए? वो रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, रिएक्शन में आएगा, देखेगा, ये देखिए उनका रेट बढ़ाएगा, जो रिएक्शन होने का जो रेट है उसको बढ़ाएगा और निकल जाएगा, दैट्स कॉल्ड कैटलिस्ट। मतलब पढ़ेंगे उसको आगे। तो कैटलिस्ट क्या होता है समझ गए ना? मतलब अगर रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है तो आप क्या करो? सिंपल तरीके से कैटलिस्ट को लिख दोगे। समझ गए? जैसे एग्जांपल आपके बुक में देकर रखा है, वनस्पति ऑयल देकर रखा है। देखो एग्जांपल क्या है आपको? वनस्पति ऑयल देकर रखा है। वनस्पति ऑयल के अंदर आप अगर हाइड्रोजन गैस मिला दोगे, ऑयल लो, वनस्पति ऑयल लो, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस मिला दो, हाइड्रोजन गैस तो आजू बाजू होगी, तो वो गैस क्या कर दो उसके अंदर, अगर आप इसको रिएक्ट कर दोगे तो अब होता क्या है? आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है कैटलिस्ट, एंड दैट कैटलिस्ट इज कॉल्ड व्हाट? निकल। क्या होता है? आपको कैटलिस्ट यूज़ करते, यू हैव टू यूज़ द कैटलिस्ट दैट नेम वॉज निकल। क्या नाम होता है उसका? निकल। क्या होता है? कैटलिस्ट क्या करते हैं? सिंपल तरीके से आप यूज़ करते हो। तो आप जो कैटलिस्ट यूज़ करो उसको क्या करेंगे? यहाँ पे सिंपल तरीके से आप लिख देंगे। तो आपको मालूम है क्या बनता है? वनस्पति घी बनता है। देखो क्या बनता है? घी बनता है। क्या बनता है? घी फॉर्मेशन होता है, दैट्स कॉल्ड वनस्पति घी, दैट्स कॉल्ड वनस्पति घी। समझ गए? तो इस तरह से आप मतलब सिंपल तरीके से बताने का मकसद ये है कि अगर आप कोई कुछ यूज़ किया, दैट्स कॉल्ड कैटलिस्ट मैंने यूज़ किया, तो उसको यहाँ पे लिख देंगे, दैट्स कॉल्ड बनता है वनस्पति घी बनता है। क्या बनता है? घी बनने का तरीका होता है। क्या होता है? तरीका होता है घी बनाने का। समझ गए? तो अगर आप कोई कैटलिस्ट यूज़ करो तो उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। बस यही सब है, बस ये सब करना है आपको। कुछ गैस अगर निकल रही है, जैसे आपको मालूम कुछ गैस निकल रही है तो उसको ऐसा लिख दो, इसका मतलब कि कुछ गैस ऊपर निकल रही है। समझ गए? गैस निकल रही है तो उसका ऊपर बना देंगे, मतलब आपको समझ आएगी कुछ गैस ऊपर जा रही है। समझ गए? एक होता है पीपीटी। क्या होता है? पीपीटी होता है मतलब वो नीचे ऐसा बनाता है, ऐसा बनाता है, ऐसा नीचे। इसका मतलब कि वो पीपीटी मतलब वो जो सॉल्यूशन वो क्या है, गाढ़ा मतलब कहाँ गया? नीचे आ गया, दैट्स कॉल्ड पीपीटी। समझ गया? दैट्स कॉल्ड पीपीटी। तो नीचे मतलब पीपीटी और ऊपर मतलब कोई गैस क्या हो रही, रिलीज हो रही है, निकल रही है। समझ गए? ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर कि राइट अ केमिकल रिएक्शन को किस तरह लिखा जाए, किस तरह से लिखा जाए। तो ये टॉपिक क्या होगा आपको सिंपल तरीके से खत्म हो गया। दैट्स कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस एंड राइट अ केमिकल इक्वेशंस। सब आपको आता था, सब आपको मालूम था कि इस तरफ रिएक्टेंट होते हैं, इस तरफ क्या होता है आपका प्रोडक्ट होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक से ज़्यादा होंगे तो क्या कर दो? सिर्फ प्लस लगा दो। समझ गए? और अगर आपको लिखना है कि उस रिएक्शन के बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए क्या करते हैं अपन यूज़ करते, उनके स्टेट क्या करते उसके नीचे लिख देते ताकि मालूम पड़े कि हाँ ये अपन किस स्टेट में लिए थे। तो मैंने क्या किया? सिंपल तरीके से उनके स्टेट नीचे लिख देने का। समझ गया सर? फिर आपने अगर कोई हीट यूज़ किया तो आप यहाँ पे हीट लिख देने का। आप जो आपने यूज़ किया है केमिकल इक्वेशंस के अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर आपने जो कुछ यूज़ किया है उसको एक ऐसा लिखो ताकि सब मालूम पड़ जाए। जैसे आपने कुछ यूज़ किया तो उसको यहाँ लिखते रहो। आपने हीट दिया तो हीट को इस तरह से लिखना है। तो सब आपको बेसिकली मालूम था और मैंने आपको बता भी दिया। तो इस तरह से जो आपका आज का जो लेक्चर था काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, बेसिक लेक्चर था, आपको ज़्यादा चीज़ें मालूम थी। इसके बाद के जो लेक्चर्स होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, तो पढ़ाई करते रहें। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ डाउट है क्या करें? कमेंट करें और मैं इसका आपको आंसर दे दूँगा। तो पढ़ाई करते रहें। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए ओके बाय।